नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज एनआरआई कड़ी में हमारे साथ हैं भारत के जेएनयू में इनका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और अब लंदन के हॉलवे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर अरविंद हैं हमारे साथ। सर, स्वागत है नेशनल दस्तक पर। और अभी क्या पढ़ा रहे हैं आप लंदन में? थैंक यू शंभू भाई, मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी में मैं एक पेपर है सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल पॉलिसी नाम से एक सब्जेक्ट है, तो वो मैं पढ़ा रहा हूँ और पीएचडी स्कॉलर हूँ। बस 1-2 महीने में थीसिस जमा हो जाएगी, तो लास्ट स्टेज का पीएचडी स्कॉलर हूँ। अभी डॉक्टरेट हुई नहीं है, बट अगले 3-4 महीनों में वो भी हो आपने जाएगी। एक पीएचडी तो कर रखी थी ना भारत से? नहीं नहीं नहीं, पीएचडी मैंने कर नहीं रखी थी। जो है पीएचडी वहाँ एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल्ड था मैं। सो एमफिल खत्म हुआ, उसके बाद एग्जिट लेके आ गए इधर। सो पीएचडी नहीं कंप्लीट नहीं किया था। तो अब मैंने सुना है कि अब भारत में भी विदेशों के कॉलेजेज आने वाले हैं, और खासकर जो एससी एसटी ओबीसी के जो छात्र हैं, जो शोषित वंचित है भारत के लिहाज से, प्रिविलेज नहीं था जिनके पास सोशली इकोनॉमिकली, उनके लिए कुछ दुनिया भर की यूनिवर्सिटी के रास्ते खुल रहे हैं। हाँ हाँ, अब जो है एक बड़ा आप फॉलो अप कर ही रहे होंगे कि जो है कास्ट पर एक ग्लोबल डिबेट चल रहा है, जी जी बड़ी जी। बहस चल रही है। सो उसमें जो है एक हम लोगों का आर्गुमेंट है कि जो है, जो कि मतलब जो ट्रुथ भी है कि जो भी विदेशों में विदेशी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जो है अपने यहाँ डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए अलग अलग देश के लोगों को कंसेशन देते हैं, एडमिशन वगैरह में स्कॉलरशिप वगैरह ऑफर करते हैं। सो जिसमें चूंकि मोस्टली जो है हमारे यहाँ सुपर डपर। भारत का जो अफर्मेटिव एक्शन है वो वहाँ उनको नहीं पता है कि यहाँ सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चे ज्यादा चले जाते हैं एशियन हाँ हाँ, यूनिवर्सिटी वो के नाम पर। वही वही जाते थे अपने आप को जो है गरीब बता के, फर्स्ट जनरेशन लर्नर बता के, ऐसे ऐसे तमाम चीजें करके लोग जो है दुनिया अच्छा, भर की वो यूनिवर्सिटी। फॉर्म में झूठ भरते थे? उसमें क्या करना है, आप बता दीजिए कि हम मिडिल क्लास हैं, आप बता दीजिए कि हम जो है जो है हम गरीब लोगों के बीच में काम किए हुए हैं, तमाम चीजें बहुत जैसे तरीके जैसे हैं। सत्या नडेला बता रहे हैं, जबकि वो हाँ हाँ हाँ, वो तो आप पकड़े ही हैं, देख ही आईएएस रहे फैमिली होंगे। से हैं। हाँ हाँ, वो वैसे ही करके उन्होंने फेलोशिप वगैरह भी कहीं लिया होगा, ये भी बता दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं मानना नहीं कर रहा हूँ, वो कह रहे थे कि मैं लोअर मिडिल क्लास से हूँ। हाँ, जो कि जमींदार परिवार से, उनका परिवार जमींदार, उनके पिताजी चीफ जस्टिस थे, और जो है उन्होंने कहा दिया लोअर मिडिल क्लास से हूँ, और वो ट्वीट बाद में डिलीट करना पड़ा जब उनको ट्रोल हुए। मतलब हमारे यहाँ जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस के बेटे, योजना आयोग के सेक्रेटरी और सदस्य के बेटे, ये सब जो है बेटे बेटियां दुनिया भर में बता देते हैं कि हम तो जो है लोअर मिडिल क्लास के लोग अच्छा, हैं, फर्स्ट जनरेशन। यही समाज प्रोफेसर अरविंद, जब भारत का सचमुच का एससी एसटी ओबीसी जो पहली बार स्कूल गया है, जो लोअर मिडिल क्लास भी नहीं है, वो जो हाँ अंडर पॉवर्टी है, उसको ये लोग हाँ कहते हैं कि ये लोग रो रहे हैं, अपनी हाँ, गरीबी रो वो रहे पूरा, हैं। और अब वो यही पूरा लोग जो, अमेरिका, लंदन और पूरा यूरोप में एशियन डाइवर्सिटी के नाम पर, मतलब हाँ, अद्भुत है ये, बताइए जरा। हाँ और पूरा एक नेटवर्क चला रहे थे। मतलब अपर कास्ट फैकल्टी यहाँ रह के जो उनके अंडर फेलोशिप मिलती है, तमाम चीजें होती है, वो अपने लोगों को वहां से दे रहे थे। अब वो उस पर अब सवालिया निशान खड़ा होना शुरू हो गया है, क्योंकि कुछ कुछ लोग आ गए हैं हमारे हाँ, जैसे बता रहे थे तमाम और आप, मतलब साथी। कितना रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है एससी एसटी ओबीसी का, भारतीय एससी एसटी ओबीसी का दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में। नहीं नहीं, मतलब कोई एक एग्जैक्ट काउंटिंग तो नहीं है, लेकिन तो खासकर लंदन में क्या होता है कि 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को कार्यक्रम होता है, जो बाबा साहब का जहाँ रहते थे उसे महाराष्ट्र सरकार ने खरीद लिया है, तो वहाँ जो है हमारा वो म्यूजियम बना दिया, तो उस जगह कार्यक्रम होता है। सो वो कार्यक्रम में जब से मैं आया हूँ हर साल ही पार्टिसिपेट करता हूँ। सो वो देखते देखते ये दिखाई दे रहा है कि जैसे इस बार कम से कम 70-80 स्टूडेंट थे। सो लोग सरप्राइज हो गए कि जो है कहे अरे 70 स्टूडेंट हमारे यहाँ पर लंदन यूनिवर्सिटी में डाल रहे हैं। मतलब 70-80 स्टूडेंट वो हैं जो अंबेडकर जयंती के दिन कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब तो एससी आप, एसटी ओबीसी होंगे, वो किसी धर्म से हों।
नहीं, हाँ हाँ, वो SC ST OBC वो सारी जगह से बच्चे जो है आ रहे हैं, और अच्छा रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा, मतलब अच्छा, तो ये तो नॉर्थ इंडिया। छात्र थे, और फैकल्टी लगभग कितने थे, 1 दर्जन? नहीं, फैकल्टी फैकल्टी बहुत अभी, जरूरी है। फैकल्टी अभी हमारे पास एकदम मतलब ट्रांजिशन फेज वाली फैकल्टी है, कि ट्रांजिशन फेज वाली फैकल्टी इन द सेंस कि जैसे अब हम लोग इन प्रोसेस में हैं कि फैकल्टी हो जाने के, अभी जो है जिसको कह सकते हैं कि टेम्पोररी फैकल्टी है, यहाँ पहले आपको कुछ दिन पढ़वाया जाता है, फिर जो है पढ़वा के देखा जाता है, फिर एक्सपीरियंस दिया जाता है, तो धीरे धीरे सेटल्ड किया जाता है। ऑल ऑफ सडन यहाँ नहीं होता है कि अच्छा वैकेंसी निकाली गई, आप PhD किए हुए, मास्टर किए हुए, आपको भर दिया जाएगा, नहीं, वो उसकी एक पूरी प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस में बहुत ढेर सारे लोग अब आ चुके हैं। 3 4 तो मेरे साथ के पढ़ने पढ़ने वाले लोग जो है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, किंग्स कॉलेज और ईस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, तमाम जगहों पर लोग अब पढ़ा रहे हैं, मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, तो ढेर सारे लोग उस प्रोसेस में आ चुके हैं। आने वाले 1 साल में आपको, 1 1.5 सालों में आपको पता चलना शुरू होगा कि अच्छा हाँ, ये जो है वहां पर परमानेंट फैकल्टी हो गए। तो ये जो है, ये प्रोसेस हो रही है, चल रही है। तो प्रोफेसर साहब, अभी आप लोगों ने मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती भी पर भी एक लेक्चर रखा था, उसमें दुनिया भर से लोग जुड़े थे। मानवर कांसीराम पर जयंती पर हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था यहाँ पर, लंदन यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है, सीनेट हाउस, वहाँ पर प्रोग्राम रखा गया था, और जो भी हमारे अलग अलग यहाँ पर कॉलेजेस के और ढेर सारी जगहों के जो रिसर्च स्कॉलर हैं, छात्र हैं, वो सब आए हुए थे बातचीत करने के लिए। थोड़ा सा इस बार जो है, क्योंकि ये पहली बार कार्यक्रम आयोजित हुआ था और बहुत थोड़े समय पे, शॉर्ट नोटिस पे किया गया था, तो इस वजह से उसको हम लोग बहुत पॉपुलराइज नहीं कर पाए थे। थोड़ा लॉजिस्टिक वगैरह की भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो है जब आप बहुत तेजी के साथ क्विकली करते हैं तो कुछ कुछ चीजें होती हैं। बट शुरुआत की गई है, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था, बहुत बेहतरीन ढंग से बातचीत हुई, और ढेर सारे जगहों से लोग जुड़े हुए थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से विकास तातड़ आए हुए थे, वो भी जो है स्पीकर थे। तो मतलब एक अच्छा, बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है, और आने वाले दिनों में जो है उस पर मीन्स वो एक कारवां अब आगे बढ़ेगा। अच्छा, ये जो भारत में जो अभी IIT में पार्लियामेंट में कहा गया कि 36 शेड्यूल कास्ट स्टूडेंटों को सेक्रीफाइस हो गया, वहाँ हम्म। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वहाँ भी बढ़ रहा था, और उसकी उसको लेकर अब जैसे टोरंटो हाई स्कूल में कानून बने हैं, आपको बता दें सिलिकॉन वैली में, और अमेरिका के कई 22 लगभग यूनिवर्सिटी में इसके लेकर कानून आ गए हैं कि ये सब आप नहीं कर सकते हैं। वहाँ तक कि अब तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी कानून आ गए हैं, जहाँ अमेजन का दफ्तर है या बोइंग का दफ्तर है, मैं नाम हाँ भूल रहा हूँ शहर का, सिएटल, सिएटल में आ हाँ। गए हैं। लंदन में भी इस तरह की बात लंबे समय से हो रही थी कि वहाँ लंदन में बल्कि लंदन में बहुत पहले से हो रही है, और यहाँ पर जो है पार्लियामेंट में कानून पास हुआ था 2010 में, लेकिन तो यहाँ का जो अपर कास्ट हिंदू ग्रुप है, उसके दबाव में उसको जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। लेकिन तो यहाँ भी उसके लिए मूवमेंट चल रहा, बल्कि पहले यही मूवमेंट चला था, उसके बाद जो है वो US वगैरह में गया। तो ये कह सकते हैं कि जो लंदन में कानून बनने में जो असफलता हाथ लगी थी, उससे लोगों ने लेसन लेके जो है बाकी जगहों पर करवा दिया है। मतलब जब आप एक बार एक जगह कोशिश करते हैं, आप असफल होते हैं, तो उससे बहुत चीजें सीखते भी हैं। तो आने वाले दिनों में वो एक लंबा यहाँ मूवमेंट है, मतलब बहुत स्ट्रांग मूवमेंट है। आने वाले दिनों में वो पूरा UK में, मतलब यहाँ तो पार्लियामेंट में ही एक्ट पास करवा दिया गया है, बस उस पर जो है किसी कुछ दबाव के कारण जो है साइन वगैरह नहीं हो पाया यहाँ के क्वीन का। सो वो आने वाले दिनों में, मतलब उस पर वर्क वर्क किया जा रहा है, उस पर वर्क हो रहा है इनफैक्ट, और उस पर प्रेशर बिल्डअप होगा तो वो यहाँ पूरे देश में ही लागू होगा। सबसे जो खास सवाल है कि आप अब आपका लंबा समय हो गया लंदन में, वो खासकर जो अब जो बच्चे जो जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और जो शैक्षिक रूप से शानदार हैं, एजुकेशनली जिनका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन पैसे की किल्लत है, और जिनको कोई मदद करने वाला नहीं, जो पहले जनरेशन के ग्रेजुएट हैं, जो जो तो उनको क्या सलाह देंगे अगर वो बड़े ख्वाब देखते हैं, उनको दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो क्या कैसे इनिशिएट करे वो, कैसे वो सर्च करे, कैसे कोशिश करे सर?
देखिए मतलब इस पर लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो है अपने यहाँ से बच्चे खासकर नॉर्थ इंडियन स्टेट से, साउथ इंडिया से बहुत अच्छी खासी संख्या में मार्जिनलाइज तबकों के बच्चे जो है पढ़ने आ रहे हैं विदेशी यूनिवर्सिटीज में। और वो कोशिश आप जानते हैं कि मतलब जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से छोटी मोटी कोशिश जो है वो की जा रही है, लगातार की जा रही है। 2019 में दिसंबर में हमने दिल्ली में एक वर्कशॉप कराया था, 50-60 स्टूडेंट को सेलेक्ट करके पूरे नॉर्थ इंडिया से, और भी बहुत पूरे इंडिया से ही बल्कि सेलेक्ट करके कराया गया था। फिर ढेर सारा ऑनलाइन कार्यक्रम कराया गया है कि जिसमें लोगों को जानकारी दी जाए और लोगों को पुश किया जाए। तो हम लोगों की एक कोशिश है, केवल हम जो जो ये मार्जिनलाइज तबका है उसमें उसमें केवल यही समस्या नहीं है कि जो बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है और जिनके पास जो है संसाधन नहीं है वो ट्राई कर रहे हैं या वो ट्राई नहीं कर रहे हैं, बल्कि मार्जिनलाइज तबके में एक समस्या ये भी थी कि जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, आईएएस ऑफिसर हो गए, वो भी अपने बच्चों को, नेता हो गए, वो भी अपने बच्चों को ट्राई नहीं करवा रहे थे, विदेशी यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ने के लिए भेज रहे थे। तो पहले एक राउंड में हम लोगों ने कोशिश ये भी किया है कि ये वाला जो जो सेक्शन है, जो जो आर्थिक रूप से जिसको सक्षम है। जो आर्थिक रूप से सक्षम है वो कम से कम अपने बच्चों को जो है पुश कर दे, भेज दे। जो 15-20-30 लाख रुपए एक साल खर्च कर सकता है, मान ली फॉर एग्जाम्पल कि यूके है, अगर यूके में कोई बच्चा आता है मास्टर्स कोर्स करने के लिए, तो एक साल में जो आप मान लीजिए 30 लाख रुपए आने हो रहे, 30-35 लाख रुपए खर्च होता है एमए करने का या एमएससी करने का। सो अगर अगर बच्चा एमएससी कंप्लीट कर लेता है तो उसके उसके बाद उसको 2 साल का यहाँ वर्किंग वीजा मिलता है, काम करने का वीजा मिलता है। सो अगर 2 साल व्यक्ति क्या 8 महीना केवल काम कर दे, तो जितना जो है 30 लाख रुपए वहां कमाया खर्च किया रहेगा वो एक साल में ही निकाल लेगा स्टूडेंट। सो एक ये हम लोगों की ये कोशिश ये घाटे भी का है। सौदा नहीं है, कोर्स भी कंप्लीट कीजिए और 2 साल के वर्किंग वीजा पर अपना सूद समेत पैसा भी वापस कर लीजिए। वो तो एक ही साल में निकल जाता है, 2 साल तो छोड़ दीजिए, एक ही साल में निकल जाता है। हमारे मेरा एक स्टूडेंट था जिसको मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हुआ था, वो स्टूडेंट तो कुछ फंड कलेक्शन करा के कुछ लोन लेके आया और वो पढ़ते हुए पार्ट टाइम वर्क करते हुए लोन पूरा कर दिया वो स्टूडेंट। सो हम लोगों की एक कोशिश ये भी है कि एक ये जो हमारा जो लॉट है, मतलब जो ये मीन्स इलीट सेक्शन जिसको आप कह सकते हैं या मिडिल क्लास सेक्शन कह सकते हैं, जिसके पास पैसा है, जिसको लोन मिल सकता है, वो कम से कम जो है वो कोशिश करके वो आ जाए यहाँ पर, तो अपने बच्चों को भेज दे वो। सो उसमें क्या होगा कि जो है कुछ लोग कम से कम निकल के आएंगे और एक बड़ा नेटवर्क जो है वो ओपन होगा, बड़ा जो है मतलब जब वो आएंगे तो तमाम रास्ते और भी खुलेंगे, कम से कम डिस्कोर्स के लेवल पर डाइवर्सिटी और तमाम डिस्कोर्स यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में रन करने में अच्छा होगा। जी। जहां तक रही मार्जिनलाइज तब सेक्शन के बच्चों की बात, तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में देखिए हमारे यहाँ जो है भारत सरकार तो एक तो फेलोशिप देती है जिसको नेशनल ओवरसीज फेलोशिप कहा जाता है, जो एमए और एमए और पीएचडी के लिए देती है सरकार। और वो फेलोशिप उसमें बल्कि वो फेलोशिप है ही उन्हीं लोगों के लिए जो जो गरीब गरीब बच्चे हैं। पूरे परिवार की उसमें एक क्राइटेरिया ये है कि पूरे परिवार की एनुअल इनकम जो होनी चाहिए वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। सो वो तबका जो है उस फेलोशिप को अप्लाई करके आ सकता है, और बड़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। तमाम राज्य सरकारें मतलब इस बीच में फेलोशिप शुरू की हैं, जैसे राजस्थान सरकार है, दिल्ली सरकार, हालांकि इन लोगों ने किया है लेकिन उसमें बहुत मतलब झोल लटकाया हुआ है, कभी उस पर बात हो सकती है कि ये सरकारें क्या कर रही हैं। लेकिन जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश सरकार है, ये राज्य सरकारें, छत्तीसगढ़, झारखंड सरकार है, इन राज्य सरकारों की अपनी फेलोशिप है, नेशनल ओवरसीज फेलोशिप करके जो है उसके थ्रू लोग आ रहे हैं। हम लोगों की लगातार कोशिश है कि हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़,
ये सरकारें भी जो है थोड़ा थोड़ा जो गरीब और कमजोर तबके के बच्चे हैं, इनके लिए भी कोई छोटी मोटी जो है मतलब 10-20-50 फेलोशिप से शुरू करें। तो एक हम लोगों की वो एक कोशिश है, वो आप लोग लगातार उन सारे मुद्दों को उठा रहे हैं और जो है वो अब जा रहा, अब डिबेट डिस्कशन में आ गया है, हो सकता है आने वाले 1-2 सालों में वो हो जाए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में भारत सरकार की फेलोशिप ऑलरेडी अवेलेबल है, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, जिसको कि स्टूडेंट अवेल कर सकते हैं। अब उसको अवेल करने के लिए उनको जरूरत होती है कि आपका फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑफर लेटर होना चाहिए, अनकंडीशनल एडमिशन ऑफर लेटर होना चाहिए। सो यहाँ खासकर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में यहाँ एडमिशन की प्रक्रिया सितंबर के बाद शुरू हो जाती है। सो सितंबर के बाद ही हम लोग स्टूडेंट को बता रहे हैं कि सितंबर के बाद आप लोगों को ढेर सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए। 10-15-20 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दीजिए। आपके पास कुछ कुछ जगह से जो है 4-5 एडमिशन लेटर आ जाएगा, उनमें से 1-2 जो है फिर चूज कर लीजिए कौन सा हमको अप्लाई करना, उसके बेसिस पर नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप अप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा जो है जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके पास अपनी फेलोशिप होती है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको होता क्या है कि हमारे यहाँ एक जो बड़ी कंप्लेन लोगों की आती थी, जो मेरे पास क्वेरी आती थी, उनको लगता था कि पहले फेलोशिप मिलती है फिर एडमिशन होता है, जबकि यहाँ बहुत उल्टा है। पहले जो है आपका एडमिशन होगा, पहले आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, फिर जब आपको एडमिशन का ऑफर लेटर मिल जाएगा फिर आप फेलोशिप के लिए अप्लाई करेंगे। सो ये जो छोटी छोटी जानकारियां थी, ये सब जानकारियां हमारे यहाँ पर लोगों को नहीं थी। और कोई ये मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े सीनियर प्रोफेसर लोग थे उनको नहीं थी, बड़े अधिकारी जो है उन किसी को ये सारा चीज नहीं था। ये सब प्रोसेस हम लोग बता रहे हैं नहीं, आप जो है बच्चों को अप्लाई करवाना शुरू करिए। जब बच्चा अप्लाई करेगा उसको एडमिशन लेटर मिल जाएगा, फिर वो यूनिवर्सिटी को, उस यूनिवर्सिटी के पास मान लीजिए 10 फेलोशिप है, 2 बच्चा अप्लाई किया है हमारे समुदाय से, हम लोगों के मार्जिनलाइज सेक्शन से, तो वो बताएगा हाँ मैं मार्जिनलाइज कम्युनिटी से हूँ, ऐसे ऐसे हूँ, तो हो सकता है उसको भी मिल जाए और मिल रही है। मतलब मैं जानता हूँ एक हमारा जो है स्टूडेंट था जिसको कुछ किसी कारण से नेशनल ओवरसीज फेलोशिप नहीं मिल पाई, वहाँ रिजेक्ट हो गया, तो उसको एक सेंथेलिया यूनिवर्सिटी है वहाँ वो अप्लाई किया हुआ था, तो फाइनली उसने जो है उसने कहा कि अब तो हमारी फेलोशिप नहीं मिल पाई, हम नहीं आ पाएंगे, तो यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ से एक फेलोशिप उसको दे दिया। तो ये सब जो है प्रोसेस है, लेकिन वो कब मिला, जब वो व्यक्ति इस पूरी प्रक्रिया की प्रोसेस में जा रहा है। जब मतलब एडमिशन कंफर्म हो रहा था। हाँ, मतलब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, जब पहले तो यह है कि माइंड मेकअप करना है, एडमिशन माइंड मेकअप करना इंपॉर्टेंट है कि आप अप्लाई करेंगे, आपको एडमिशन ऑफर लेटर मिलेगा, फिर आप यूनिवर्सिटी को कम्युनिकेट करेंगे कि हाँ हमारा जो है ये सिचुएशन बन रही है, ये नहीं बन रही है। वहाँ उनके पास 2-4-10 फेलोशिप होती है, उसमें फिर वो आपका नाम कंसीडर करेंगे। तो ये सब तब होता है, ऐसा नहीं होता है कि पहले फेलोशिप मिल जाती है फिर एडमिशन हो जाता है, ये नहीं होता। मिनिमम मतलब मास्टर एमफिल मास्टर पीएचडी के लिए ज्यादा बेहतर है विदेश, या ग्रेजुएशन लेवल पे भी जा सकते हैं लोग? नहीं, ग्रेजुएशन लेवल पे भी जा सकते हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या में आजकल स्टूडेंट ग्रेजुएशन लेवल पे भी आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मिनिमम तो कट ऑफ, ज्यादा मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए 10+2 और ग्रेजुएशन में एमफिल एम? वही मार्क्स तो वही 60%, 65% ही है कि जो है इतने पे ही एडमिशन हो जाता है यहाँ। उस यहाँ जो है वो 65% के आसपास में जो है, मतलब फॉरेन में 65% को फर्स्ट क्लास माना जाता है नॉर्मली जो है। सो 90% वाला रेस भी नहीं है, ड्यू और ड्यू नहीं वाला? नहीं नहीं, उस तरह का कोई रेस नहीं, उस तरह का कोई रेस नहीं। मास्टर्स में तो एडमिशन जो है हो जा रहा है, तेजी से हो जा रहा है, लेकिन मास्टर हम के लोगों लिए भी उतना ही 60-65%? 65% नॉर्मली जो है अच्छी यूनिवर्सिटी ले लेती, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज मतलब उससे कम पे भी ले सकती हैं, बशर्ते कि आप डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएं कि जो है आप इम्प्रूव करते रहे हैं, लगातार इम्प्रूव करते रहे हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज ये भी देखती हैं ना कि मान लीजिए कि आपका जो है 58% ही है में ग्रेजुएशन, कितना है, 12 में कितना है, और ग्रेजुएशन में आपने कितना इम्प्रूव किया है? तो हाँ, तो वो भी देखती हैं यूनिवर्सिटीज कि इम्प्रूव हो रहा है या नहीं इम्प्रूव हो रहा है कैंडिडेट। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, वो सब
वो सब ग्रेजुअली धीरे धीरे प्राइवेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के क्या हैं, उनमें दाखिला का क्या प्रोसेस? नहीं, यहाँ पर मोस्टली यूनिवर्सिटी जो है एक तरीके से कह सकते हैं सेमी प्राइवेट हो गई है, सेमी गवर्नमेंट है, कंप्लीटली ना तो प्राइवेट ना तो कंप्लीटली गवर्नमेंट, मतलब रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट के होते हैं, फंड प्राइवेट उनको, पब्लिक में पीपीपी मॉडल है, हाँ हाँ, सब कुछ उस प्राइवेट। तरह के मॉडल पे हैं, और बड़े बड़े फंड देती है गवर्नमेंट उनको कि जो है ये वर्क कराइए, तो इस बेसिस पर जो है इन सारी जगहों पर एडमिशन होता है। एक और भी इम्पोर्टेंट चीज है शंभू भाई, आपके चैनल को तो बहुत ठीक ठाक लोग सुनते हैं। केवल यही नहीं है कि यूरोप और ब्रिटेन और अमेरिका की ही यूनिवर्सिटीज में ट्राई करना चाहिए, बल्कि जो हमारे लोग हैं उनको और भी तमाम जगह यूनिवर्सिटीज में ट्राई करना चाहिए, जैसे स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, पुर्तगाल हो गया, हंगरी हो गया, तमाम जो, और यूरोप न्यूजीलैंड है, के बेहतरीन देश हैं। हाँ न्यूजीलैंड है, तमाम जगहों पर एक्चुअली, चूंकि भारत की इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उससे हो क्या रहा है कि जो है हर हर जगह का, मतलब हर देश उससे अपना रिलेशन बिल्डअप करना चाहता है, तो इस वजह से वो एडमिशन जो है वहाँ के लोगों को, इंडियन लोगों को एडमिशन देने की प्रक्रिया शुरू किए हुए हैं। तो ये सब हो रहा है, मतलब उस इन सारे अवसरों का हमारे लोगों को बेनिफिट उठाना चाहिए और अप्लाई करना सब्जेक्ट चाहिए। कौन सा बेहतर, मतलब क्या, आर्ट्स ले, हाँ, ये बिजनेस ले? एक बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा है कि जो है सब्जेक्ट, देखिए ज्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि जो प्रेजेंट टाइम है वो कोर्सेज को जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की तरफ जो है ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है, वो कोर्सेज ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि उधर जो है, जैसे अगर आप 30 लाख लगा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि रिटर्न भी हैवी रिटर्न आए। जब पैसा आपका खर्च ही हो रहा है तो आप क्यों ही जाएंगे जो है एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो आप जो है सब्जेक्ट को थोड़ा सा, हिस्ट्री वाले नाराज जाएंगे। जिन नहीं नहीं, सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए वही वो बताइए। उनको, हमको जो है हमसे नाराज हो जाए, हमने कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं जो है स्ट्रेट फॉरवर्डली ये कहना शुरू कर दिया हूँ कि हमारे लोगों को हिंदी और संस्कृत पढ़ने से बैन बैन कर देना चाहिए, कि बिल्कुल जो है कसम खा लेना चाहिए कि हमें अपने स्टूडेंट्स को हिंदी और संस्कृत नहीं पढ़ाना, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो हमारा यूनिवर्सिटी और इस स्पेस में जो जो स्टूडेंट आ रहा, वो इन सब्जेक्ट्स में फंस जा रहा, जिससे जब वो डिग्री कंप्लीट कर रहा है तो जॉब मार्केट में वो काम नहीं है। तो जब आप जो है अंग्रेजी और साइंस पर फोकस करें। हाँ, तो इसमें जो है जैसे आजकल ये सब बहुत ज्यादा चल रहा है कि डेटा साइंस चल रहा है, फाइनेंस चल रहा है, मैनेजमेंट है, और आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सारे फील्ड में जो है, बल्कि जो केवल यही नहीं, जो हमारे इंडिया में भी जो एडमिशन करा रहे हैं बच्चों को यूनिवर्सिटी स्पेसेस में, जो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो रहे हैं, इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि गार्जियंस को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को मोटिवेट करें ये जो नए सब्जेक्ट हैं ये पढ़ने के लिए, जिनकी मार्केट में डिमांड है। अक्सर होता क्या है कि हम अपने आसपास से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, कोई पड़ोस का अंकल बता देगा कि जो है हाँ तुम बीए में हिंदी संस्कृत पढ़ लो, क्योंकि जो है इससे तुमको टीजीटी परीक्षा दे पाओगे। तो वो स्टूडेंट ऐसे ही जो है वो पढ़ लेता है, फिर पता चला कि वो वहीं लटक के रह गया, उसको जो है आगे समझ में साइंस नहीं आ में रहा। तो क्लियर है। आर्ट सेक्शन में अगर मान लिए मजबूरी हो गई आर्ट्स, तो फिर नहीं जैसे नहीं, मान लो। तो एक एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि स्टेटिस्टिक्स हर जगह चलता है, मतलब स्टेटिस्टिक्स सोशल साइंसेज में भी चलता है, स्टेटिस्टिक्स साइंस में भी चलता है, वो तो कटिंग, वो तो मेथड है, सब्जेक्ट कम मेथड ज्यादा है। अब जैसे हम लोगों को यहाँ आने के बाद पॉलिटिकल साइंस में स्टेटिस्टिक्स प्रॉपरली पढ़ना पड़ा है, बहुत ठीक से पढ़ना पड़ा है। अगर आप पॉलिटिकल साइकोलॉजी, रिसर्चर हैं तो हाँ, स्टैटिस्टिक्स जानना है। साइकोलॉजी में जो है लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो ये सब जो फील्ड है, जैसे नॉर्मली कोशिश ये होनी चाहिए स्टूडेंट्स की कि अगर तो आप एक एक लिटरेचर का सब्जेक्ट पढ़ें तो एक सोशल साइंस का पढ़ें। सोशल साइंस मतलब ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सोशल साइंस के सब्जेक्ट में होता है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी। ऐसे ही ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में जितने लैंग्वेजेज होते हैं वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में होते हैं। लिटरेचर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में माना जाता है, हिस्ट्री को ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में माना जाता है। सो कोशिश करनी चाहिए कि जब स्टूडेंट ग्रेजुएशन में लें, ग्रेजुएशन करें, तो उनको जो है सब्जेक्ट
एक ही स्पीयर से नहीं रखना चाहिए कि मान लीजिए सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट आपने सोशल साइंस से रख लिया, नहीं, सोशल साइंस से भी रखना चाहिए, ह्यूमैनिटीज से भी रखना चाहिए, और थोड़ा सा टेक्निकल कोर्स भी रख लीजिए कि स्टेटिस्टिक्स वगैरह रख लीजिए। तो इससे मेंटल हॉरिजन बढ़ता है आपका जो है, और चॉइसेस बढ़ जाती हैं कि ग्रेजुएशन में आपने जो है पॉलिटिकल साइंस भी रखा हुआ था, इंग्लिश लिटरेचर भी रखा हुआ था, आपको समझ में आया कि अच्छा अब जो है हम पॉलिटिकल साइंस में भी घुस सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में भी घुस सकते हैं। ऐसे ज्योग्राफी वगैरह सब्जेक्ट में आपको फर्दर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है कि जीआईएस है, रिमोट सेंसिंग है, अर्बन डेवलपमेंट है, प्लानिंग है, ये सब तमाम जो है एरिया ओपन हो जाते हैं। मैनेजमेंट वगैरह में तो किसी भी सब्जेक्ट का व्यक्ति घुस सकता है। इकोनॉमिक्स में जो है लार्जर किसी भी सब्जेक्ट का व्यक्ति घुस सकता है। तो ये सब एरिया में हमारे लोगों को थोड़ा सा मतलब जिसको कहते हैं कि कार्व आउट करने की जरूरत है, इसमें इनके साथ जाने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। एक नॉर्मली क्या होता है, जी नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को बता दिया जाता है कि नहीं, तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट हो वो पढ़ो। इंटरेस्ट क्या होता है भाई, आपने कभी साइकोलॉजी पढ़ा नहीं है तो आपका इंटरेस्ट कैसे उसमें पता चल जाएगा। अब मैंने कभी फिलॉसफी नहीं पढ़ा हुआ था, मैं जेएनयू में गया तब मैंने पहली बार फिलॉसफी पढ़ा, तब पता चला कि नहीं फिलॉसफी में तो मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो फिलॉसफी मैंने ठीक ठाक ढंग से पढ़ा, पॉलिटिकल फिलॉसफी का अच्छा जानकार हो गए। लेकिन तो अगर हम यही कहते कि अरे जब तक हम उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे नहीं तब तक अगर हमें रुचि क्या है पता तो चलेगा पढ़ने इंग्लिश। में ही रुचि नहीं है। हाँ, अगर क्या कह रहे हैं। रुचि के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से काम करें तो न पढ़ना ही सबसे बड़ा इंटरेस्ट है। नहीं, रुचि तो वो होती है जिस जिस जो आपको एक्सपोजर होता है, जो आप देखे होते हैं उसी में रुचि हो सकती है। जो एग्जैक्टली। आपने देखा नहीं है वो कैसे आपकी रुचि मतलब सब हो सब्जेक्ट को जाएगी। आप अपनी रुचि बनाइए, ऐसा भी कह सकते हैं ना। यस, नहीं, मतलब जो नए फील्ड्स इमर्ज हो रहे हैं आप उसको ट्राई करिए, ट्रायल किए जाने की जरूरत है। ट्रायल करके देखिए कि जो है क्या क्या जो है ये क्या है, मतलब क्यूरियासिटी भी तो होनी चाहिए। और क्यूरियासिटी यही नहीं होनी चाहिए, जैसे मैं यूपी में मिलता हूँ एक क्रॉस दी तो सारे बच्चे एक तरफ से हमको सब लोग मिलते कहते हैं कि हमने हिंदी संस्कृत शिक्षा शास्त्र में बीए किया हुआ है। हम मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई आपने कोई दूसरा सब्जेक्ट और क्यों नहीं ट्राई किया। आप इकोनॉमिक थोड़ा ट्राई करके देख लेते, साइकोलॉजी ट्राई करके देख लेते, थोड़ा सा एक सब्जेक्ट तो जंप करना चाहिए था ना आपको। कद नहीं, या तो यही अवेलेबल था या यही लोगों ने बता दिया, सब लोग सारे आसपास के लोग ऐसे ही कर रहे थे तो हमने भी ऐसे कर लिया मतलब उस मैं चीज से। होशियार हूँ, मैं आर्ट से था लेकिन इकोनॉमिक्स मेरा ऑनर्स था। तो मुझे तो माइक्रो वही फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस बाद में समझ में आएगा। अच्छा, एक जो आदमी के दिमाग में बैठा हुआ है, अंग्रेजी की किस तरह की तैयारी, और क्या उसके लिए जो टूफेल है, इस तरह के एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत मैंडेटरी है या? टोफेल, हाँ। हाँ टोफेल है, आईएलटीएस है। देखिए एक बहुत मोटे तौर पे आपको बता दूं कि इंग्लिश जितनी टफ नहीं है उससे ज्यादा उसका हवा बनाया गया है। हम्म। कोई भी स्टूडेंट, मतलब जेएनयू में ऐसे स्टूडेंट्स को हमने मैंने इंग्लिश सिखाया है और उन्होंने सीखा है, 9वीं के बाद कभी इंग्लिश नहीं पढ़े हुए थे। मतलब आपको हम पर्सनली मिला सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि जो है वो फैकल्टी हैं आज के समय में। बट 1.5 साल के अंदर वो ऐसी इंग्लिश सीख लिए कि वो प्रॉपरली इंग्लिश में बात करते हैं, कविताएं लिखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, और बहुत मतलब बहुत वेल तरीके से। मतलब अगर आपको अल्फाबेट आता है, 26 अल्फा लेटर्स आते हैं, तो आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। आप बड़े आराम से, 1.5 साल आपको मेहनत करना है। 1.5 साल में जो है जो होता है, देखिए भाषा का परफेक्शन तो आपको हिंदी में भी आप परफेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। वैसे ही एक इंग्लिश लैंग्वेज भी है, उसको भी अगर 1.5 साल स्टूडेंट जो है मेहनत करें, साल भर 1.5 साल मेहनत करें तो वो तैयार हो जाता है। मतलब बहुत बहुत बड़ी चीज नहीं है, मीन्स वो तरीका से एकदम सिंपल सा है कि आपको उसका ग्रामर 6 महीना पढ़ डालना है। जैसे जो लोग टॉफेल देते हैं उसका भी एक तरीका है कि एक बैरन्स नाम से किताब आती है, उस किताब में 6,000 वर्ड मीनिंग दी हुई है, वो वर्ड मीनिंग आपको रोज पढ़ना होता है। तो जो स्टूडेंट जो जो इलीट परिवार के बच्चे तैयारी करते थे वो पहले ही उनको पता है, ग्रेजुएशन से वो उठा के जो है उसको हफ्ता हफ्ता जो है पढ़ के 2-3 साल में उनको रट जाता है वो वर्ड। मतलब एग्जाम तो केवल वही देना है ना और वो कि शशि उनको थरूर बन जाता है। एग्जैक्टली। तो वो वो सारी प्रोसेस है। अब अगर
एक तरीका ये होता है कि स्टूडेंट जो आते हैं वो कहते हैं कि नहीं हम सीखेंगे, हमको सीखना है, तो वो सीख जाते हैं। एक एक स्टूडेंट वो है कि जो है यूनिवर्सिटी स्पेस में भी आएंगे, उनको मौका भी मिलेगा, फिर वो तब भी रोते रहेंगे, अरे हमने तो जो है ठीक से हमारी स्कूलिंग नहीं हुई, हमारा परिवार खराब था, तो हम जो है हिंदी मीडियम में पढ़ लिए, वो जो है वो कभी भी नहीं सीख पाते। तो ये जो एक ये भी मेंटल जो चैलेंज है, आप ब्लॉक एक्सेप्ट कीजिए। चैलेंज है, इसको परिस्थिति एक्सेप्ट रही है। किए जाने की जरूरत है और जो है सीखने की जरूरत है। ऐसे ऐसे यहाँ भी ऐसे स्टूडेंट है जो है बहुत ठीक से इंग्लिश उनको बहुत अच्छी प्रोफेसर नहीं साहब, आती और एडमिशन। एक आखिरी सवाल है कि आपने कहा सितंबर महीने से आप सर्च करना शुरू कर दे, कैसे सर्च करें, बस वो आखिरी सवाल बता दीजिए। देखिए, एक तो यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर जाना चाहिए और जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तमाम जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं उन 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 जगहों पर जाना चाहिए और उसकी वेबसाइट को सर्च करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसका क्लू भी कैसे मिलता है, अब जैसे आपने मुझसे बात किया, मेरा परिचय कराया कि हाँ ठीक है मैं रॉयल हॉलवे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में हूँ, सो आपको जो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं जानकार है उसको कम से कम यहाँ से एक सूचना तो ये मिल गई ना कि रॉयल हॉलवे नाम से कोई इंस्टीट्यूट है जो लंदन यूनिवर्सिटी का पार्ट है, तो आप इसकी वेबसाइट सर्च करिए, वेबसाइट पर जाइए, देखिए मास्टर्स में, अगर आपको मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो देखिए कितने कोर्सेज ऑफर करता है, क्या क्या मास्टर्स कोर्स ऑफर करता है, और वहां पर एक व्यक्ति एडमिशन का इंचार्ज होता है, उसको मेल लिखिए, मेल करके उनसे बताइए कि हाँ मैं जो है एडमिशन एडमिशन कराना चाहता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंडियन यूनिवर्सिटी के तुलना में, मतलब जो इंडियन यूनिवर्सिटी में नहीं है और ये फॉरेन यूनिवर्सिटी में, यहाँ अगर आप एडमिशन के लिए इंक्वायरी करते हैं तो प्रॉपरली डेजिग्नेट पर्सन होता है जिसकी जॉब ही यही होती है कि वो आपको एडमिशन की इंक्वायरी से रिलेटेड जवाब देगा, तो उससे आप जितने मन करे उतने सवाल मेल से पूछ सकते हैं। कभी कभी वो लोग कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ये भी फैसिलिटी देती हैं कि आपको फोन से बात करा देंगे, मतलब ऑनलाइन मीटिंग अरेंज हो जाती है। और ये यूनिवर्सिटीज ओपन ओपन डे कराती हैं, ओपन डे मतलब एक दिन ऐसा प्रोग्राम कराती हैं कि 6-6 3-3 महीने पे, जब बाहर से लोग जो है, ये जैसे होता है ना अपने यहाँ की जो है स्टॉल लगा के बैठते हैं ना, मेले वगैरह में लोग स्टॉल लगा के बैठते हैं, वैसे समझिए ये मेला लगवाते हैं, स्टॉल लगवाएंगे हर कोर्सेज का, और वहां लोगों को बैठाते हैं एम्बेसडर बना के, फिर जो है जिनको एडमिशन लेना होता है लोग आते हैं, पूरी इंक्वायरी करते हैं, हाँ हमें ये कोर्स में लेना है कैसे होगा, तो ये सारा वर्क जो है यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं। तो अगर जिसको एडमिशन लेना है उसे जो है ये वर्क करना चाहिए कि अगर आपको एडमिशन का मतलब दिमाग में बना रहे हैं या नहीं भी बना रहे हैं, ऐसे भी इंक्वायरी कर लेना चाहिए कि जो है ठीक है हम जो है ट्राई करके देखते हैं। एक और चीज जो मैं जो मतलब जो मार्जिनलाइज सेक्शन के बच्चे हैं उनको कह रहा हूँ कि आपको कम से कम 2-4 यूनिवर्सिटी में जहां एप्लीकेशन फीस नहीं लगती है, भले हो सकता है आपको एडमिशन ना लेना हो, लेकिन आप अप्लाई करके तो देखिए, कुछ नहीं होगा तो आपको जानकारी तो हो जाएगी कि कैसे एप्लीकेशन डाला जाता है। सोचिए, जब तो इंटरनेट नहीं होगा तो प्रोस्पेक्टस वही लोग मंगवा पाते थे जिनके चाचा फूफा ताऊ नाना वहां पढ़ रहे यस थे। यस लेकिन यस इंटरनेट ने सारे पॉसिबिलिटी के दरवाजे आपके लिए खोल दिए हैं। यस, और कि दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ढेर सारे लोग, अब हम लोग हैं वो जो है बड़ा एक नेटवर्क धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है जो कि नहीं, हेल्प इसकी वजह करने ये नहीं वाले। ना कि जिनके रिश्तेदार चाचा फूफा ताऊ दुनिया भर के यूनिवर्सिटी में थे, पहले वही प्रोस्पेक्टस भेज पाते होंगे क्योंकि ऑनलाइन हाँ सुविधाएं। हाँ 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 हाँ, ये सारी चीजें थी पहले तो थी, अब तो ये अब ये पहले तो दाखिला सुविधा। प्रोस्पेक्टस नहीं होता था, पटना का बच्चा जेएनयू के प्रोस्पेक्टस के लिए भटकता था। हाँ हाँ, ये तो था ही, मैं खुद ही जो है इलाहाबाद बैंक रोड पे टहलते हुए जेएनयू का प्रोस्पेक्टस पाया था, वहां जो है एडमिशन का लेटर था, वहां से मिला हुआ था, फॉर्म तो वहां से मान खरीदा ले कि था। इंटरनेट जो है वो 21वीं सदी में खासकर भारत के नजरिए से जो बहुजन समाज है, एससी एसटी ओबीसी, उसके लिए एक बड़ा वरदान है। हाँ हाँ, बहुत बड़ा, मतलब अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी ओपन ही किया हुआ। अब हम आप लोग बात कर रहे हैं, सूचनाएं साझा कर रहे हैं, ये लोगों के पास जा रहा है, तो ये तो इंटरनेट की ही बदौलत है ना, ये तो हम आप वहां बैठ के
यहाँ हमसे इस विषय पर बात थोड़े नहीं कर पा रहे होते, और जो है क्विकली 1-2 दिन में जब हम बात करेंगे 2-4 घंटे में या 1-2 दिन में ये बड़ी संख्या में लोगों के पास ही इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो ये सब तो हो ही रहा है, मतलब बट लार्जर बातचीत यही है कि लोगों को, हमारे लोगों को अच्छा, सितंबर से शुरू करिए और लास्ट कब तक मौका रहता है? मार्च अप्रैल तक? नहीं, एडमिशन की प्रोसेस तो जून तक होती है। अभी भी ढेर सारे यूनिवर्सिटीज में जो लोग अप्लाई करना चाहें तो अभी भी एडमिशन प्रोसेस चल रहे हैं मास्टर्स के लिए, मास्टर्स और पीएचडी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन केवल वही होता है कि थोड़ा सा फेलोशिप की डेडलाइन पहले होती है, मतलब जनवरी वगैरह में खत्म हो जाती है फेलोशिप डेडलाइन। तो सो अगर अगर आप आपने दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में, दुनिया के दूसरे देशों में पढ़ना चाहते हैं तो पैसे को इशू मत बनाइए। पहले आप अपना दाखिला कंफर्म करवाइए, पैसे के रास्ते बन जाएंगे। पहली जरूरत है कि आप इंटरनेट पर जाइए, कॉलेज यूनिवर्सिटी को सर्च कीजिए, यूरोप में, अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में। और आप उसके बाद, ये बहुत ज़रूरी है कि आप ग्लोबल, अब तो ग्लोबल विलेज में हम लोग जी रहे हैं, इंटरनेट की सुविधा है। पहली ज़रूरत है कि आप सर्च कीजिए, अप्लाई कीजिए दाखिला के लिए। अगर आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो पैसे के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। शुक्रिया प्रोफेसर साहब, सोनू हमारे भाई, साथ बातचीत सोनू करने। भाई, एक एक जो है लास्ट चीज जो छूट गई, वो ये है कि यूनिवर्सिटी के पास जो पीएचडी वगैरह का ऑफर होता है वो यहाँ जॉब जैसा ट्रीट किया जाता है, और वो एडवर्टाइजमेंट होता है, और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज उसको ट्विटर पर शेयर करती हैं, जिसको कि हम लोग लगातार रिट्वीट करते रहते हैं कि जो है अगर कहीं भी हमारे निगाह तो में आप आता है तो चाहें तो प्रोफेसर अरविंद को ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं और वहां से मुझे भी ही नहीं, आपको मुझे बहुत ही नहीं, सारी जानकारी बल्कि मिलेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम जो फॉरेन स्कॉलर्स हैं हमारे अलग अलग जगहों पर, वो सारे लोग ये करते रहते हैं। सो ये जो है एक ट्विटर भी एक बड़ा मीडियम है, फेसबुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्विटर है, क्योंकि वहां वहीं पर ये सारी सूचनाएं शेयर होती है, और हम लोग उस प्लेटफॉर्म पर मौजूद ही सिर्फ इस वजह से हैं ताकि, क्योंकि जो है फ्रीक्वेंटली या उसको सर, शेयर हमारे करते साथ हैं। पूरी बातचीत के लिए। थैंक यू, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।